प्रिय छात्रों, चलिए कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं बहुपद से आपको अवगत करा देता हूं। बहुपद से अवगत कराने के पहले मैं आपको बहुपद की परिभाषा बता देता हूं। बहुपद की परिभाषा क्या है? परिभाषा हमने लिख रखा है यहाँ पर। ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक px जो px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेज डेज प्लस यहाँ पर लास्ट में आएगा an x पर n की घात के रूप में है को चर x में बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यूज किए यहाँ पर a0, a1, a2, an ये क्या है? वास्तविक संख्या है। और यहाँ जो इसके ऊपर में x जो चर है इसके ऊपर 1 है, यहाँ पर हमने 2 लिख रखा है, यहाँ पर डेश 3 आएगा, 4 आएगा और यहाँ x पर n है। ये जो है 1, 2, 3 जो है ये क्या है? बहुपद के घातांक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुपद का क्या है? घात है। और ये जो बहुपद है किस में है? चर x में है। तो यहाँ है a0, a1, an तक वास्तविक संख्या है और x के सभी घातांक साथ में क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है? जो बहुपद का जो घात है या उसका घातांक है वो क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे धन पूर्णांक का मतलब कह सकते हैं हम 1, 2, 3, 5, 7, 9 ये पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुपद में आपने देखा होगा एक पदी भी बहुपद सुना होगा आपने, 2 पदी भी होगा, 3 पदी भी होगा। तो एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक पदी बहुपद को किस रूप में परिभाषित करेंगे? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें 2x2 माइनस 3x, इन सब में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? सब एक पद है। यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक। इसमें x चर है, इसमें x चर है, इसमें इसके साथ में चर नहीं है। इसका हम कह सकते हैं कि 2 जो है एक बहुपद है, परंतु ये जो है अचर बहुपद है। अब द्विपद बहुपद की बात करते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, वह बहुपद जिसमें 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 2, ये देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार क्या हो सकता है? त्रिपदी बहुपद भी हो सकता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पद के मान बढ़ेंगे उसी प्रकार हम कहेंगे कि एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी कह सकते हैं। तो हम इसी के आधार पर कुछ प्रश्न को हल करते चलेंगे और हम आपको लेके चल रहे हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर लेके चलते हैं, जिसका जो है आपके पेज नंबर मैथ्स में पेज बुक में पेज नंबर 37 में है। प्रश्नावली 2.1 तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1, ये है पेज नंबर 37 में। इसका पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पर? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कौन कौन एक चर में बहुपद है? क्या लिखा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, बहुपद है और कौन नहीं है, और कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। साथ में हमको कारण के साथ में अपने उत्तर देना है कि यदि बहुपद है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो इसका पहला देखते हैं। पहला क्या है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहां देख रहे हैं यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है।
हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए हमने शर्त क्या बताए थे, बहुपद के जो घात है क्या क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण धन संख्या होना चाहिए या घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, हल करते समय आपको देखना है कि ये जो है एक चर में बहुपद है, यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, बहुपद क्यों है, यहाँ x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, यहाँ x की न्यूनतम घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो घात है, x की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः यह बहुपद है, यह बहुपद है। फिर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, यहाँ दूसरा में आप देख रहे होंगे वाई स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस √2। अब बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। हल करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो है चर y में बहुपद है, यहाँ पर चर y का प्रयोग किया गया है। तो ये y क्या है, y के ऊपर जो घात 2 है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या लिखेंगे, y की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है, अतः यह एक बहुपद है, बहुपद है। तो हम देख रहे हैं पहला भी बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है। तीसरा थोड़ा सा देखिए आप, इसमें तीसरे में क्या है, ये दिया है 3√t प्लस t√2। इसको सबसे पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ 3√2 है, इसका मतलब क्या है, घात पता करना है, चर में है, चर यहाँ पर t है, क्या होगा 3t, हम रूट का मतलब होता है इसका घात के रूप में 1/2 प्लस ये होगा t और ये √2 जैसे के वैसे रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पहले में t में घात जो है वो क्या है, 1/2 है, अर्धपूर्णांक है, और यहाँ t में घात क्या है, 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि तीसरे में जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ t की घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। आ गया होगा आपको समझ में। चौथे में देखते हैं। चौथे में क्या है, यहाँ पर आप चौथा देख रहे होंगे। चौथे में y प्लस 2/y, y प्लस 2/y है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y जैसे के वैसे रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 और ये ऊपर जाएगा, घात को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस 1 की घात है इसके ऊपर, y के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऋण 1 की घात है। अब यहाँ फिर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर ऋण 1 की घात है। हम कह सकते हैं कि अतः y की घात ऋण 1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हम कहेंगे अतः यह बहुपद नहीं। क्या है, यह बहुपद नहीं है। अब चौथे में देखते हैं, लास्ट में पांचवें में क्या है, इसका पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवें में क्या दिया हुआ है, पांचवें में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x पर 10 की घात प्लस y पर 3 की पावर या 3 की घात है, प्लस क्या है t पर 50 की पावर है। अब सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर घात तो अलग अलग है, यहाँ 10 की घात है, यहाँ 3 की घात है और यहाँ 50 की घात है। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिए कौन कौन से एक चर में बहुपद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो तीनों जो है वो अलग अलग चर है। क्या है, अलग अलग चर है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। x भी चर है, y भी चर है, t भी चर है, तीनों अलग अलग चर है, इसलिए हम कहेंगे अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को के जो आंसर है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। इसके प्रश्नावली
2.1 के प्रश्न दूसरे की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है, इसका प्रश्न दूसरा जो है, ये प्रश्न दूसरा जो है एक्सरसाइज 2.1, ये पेज नंबर आपके 38 में है। किसमें है, ये पेज नंबर 38 में है। क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, क्या है इसमें, यह लिखिए करके। अब आप देख रहे होंगे प्रत्येक बहुपद का एक निश्चित गुणांक होता है। प्रत्येक बहुपद का एक अलग अलग पद के लिए गुणांक होता है। यहां पर पहला जो है इसका ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे 2 के साथ में चर नहीं है, एक्स 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये बोला है प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वाले पद की बात करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में ये जो है ऊपर जो है 2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। इस एक्स के साथ में यहाँ पर जो रहता है इसके सामने गुना के रूप में, संख्या के रूप में 1 2 3, ठीक है, π/2 पाई, इस रूप में हम यहाँ पर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है जिसे लिखा नहीं गया है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ समझाने की दृष्टि से बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। समझ में आ गया होगा। दूसरे में क्या है, यहां पर देखिए x2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हल करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ फिर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्या है, घात है। हमको गुणांक बताना है, यहाँ पर भी गुणांक 1 को लिखा नहीं गया है, तो हम कहेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक -1 है। ठीक है, ये हल निकल आया। तीसरे में क्या है, तीसरे में लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हल करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, गुणांक के रूप में। चौथे में देखेंगे यहाँ π/2 गुणांक के रूप में। चौथे में है √2 x -1, हल करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2x -1 प्लस 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं था, हमने 0 × एक्स स्क्वायर लिखे हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब तो हम क्या कहेंगे, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक 0 है। क्या लिखेंगे, 0। यह आपका प्रश्न दूसरा का हल निकल आया। चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं। ये पेज नंबर जो है आपके मैथ्स बुक में पेज नंबर 38 में है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसका तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न तीसरा लिखा हुआ यहाँ पर, प्रश्न तीसरा क्वेश्चन 3 ये लिखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये लिखा है 35 घात के द्विपद, द्वि यानी 2 पद, द्वि यानी 2 पद, द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। क्या करना है, एक एक उदाहरण लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको। 35 घात के द्विपद का हल करेंगे।
तो आप इसको 35 घात के द्विपद में बहुत सारे द्विपद बन सकते हैं जो 35 घात के हो सकते हैं। तो इसमें से मैं एक बता देता हूं आपको। हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2x पर 35 की घात धन 5। यहाँ देख रहे होंगे आप 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो x पर 35 की घात धन x, यहाँ पर भी द्विपद है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये है 35 घात के द्विपद का उदाहरण। अब यहाँ हम देखते हैं 100 घात के एक पदी का उदाहरण। अब 100 घात के एक पदी का उदाहरण में आप क्या बना सकते हैं? इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ 7x पर 100 की घात लिख सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 घात के लिखना है तो ये लिख सकते हैं आप √3x पे 100 की घात लिख सकते हैं। तो इसने आपको एक एक उदाहरण पूछा था, हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में 2-2 उदाहरण बता दीजिए, और चाहे तो आप बहुत सारे उदाहरण के रूप में और भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और भी प्रश्न है इसमें, थोड़ा जल्दी करते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है? प्रश्न 4 में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रश्न 4, 4 नंबर, ये पेज नंबर 38 में है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है? प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो प्रत्येक बहुपद की घात बताने के लिए क्या करेंगे? हमने घात के बारे में आपको बताया था पहले में 5x², 5x पर 2 की घात प्लस 5x पे 3 की पावर है प्लस 4x², 5x पे 3 की पावर है प्लस 4x² प्लस क्या है? 7x है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात बताना। अब यहाँ घात की बात करते हैं हम, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 3 की भी घात है, 2 की भी घात है और 1 की घात है। मतलब बहुपद की घात मतलब सबसे अधिकतम घात वाला पद कहना चाहिए, सबसे अधिकतम घात का पद। तो हल करेंगे तो अधिकतम घात का पद क्या है? अधिकतम घात का पद आप देख रहे होंगे यहाँ पर है 5x पर 3 की घात, ये जो है अधिकतम घात का पद है। अब इसका जो घातांक है, यहाँ पर आप देख रहे हो इसका घातांक क्या है? 3 है। घातांक क्या है? 3 है। इसलिए हम कहेंगे बहुपद की घात कितनी है? 3 है। यहाँ हो जाएगा बहुपद की घात बराबर 3। बहुपद की घात बराबर 3। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ दूसरे में है, क्या लिखा है यहाँ पर? 4 - y², 4 - y²। इसका हल करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ अधिकतम घात वाला पद क्या है? ये -y² है। यहाँ पर बहुपद की घात बताना है, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम घात क्या है? 2 है। बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 2 है। ठीक है, तीसरे में देखते हैं। यहाँ पर तीसरे में आप देख रहे होंगे 5t है। क्या है? 5t है। केवल एक पद है इसमें, और यहाँ पर जो क्या है? t है। t की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो हम कह सकते हैं तीसरे का जो उत्तर होगा क्या होगा? बहुपद की घात बराबर 1, दूसरे में बहुपद की घात बराबर 2। अब तीसरे में देखिए आप यहाँ पर तीसरे में 3 है। तीसरे में क्या लिखा है? यहाँ पर 3 लिखा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, चौथे को यहाँ पर 3 लिखा है और हमको इसको घात बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं? घात बताने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3x पर 0, 3x पर हमने 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं। 0 का मतलब किसी संख्या के ऊपर 0 की घात का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 का गुना 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हम 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना x पर 0 की घात या 0 की पावर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देख रहे होंगे यहाँ जो घात है क्या है? 0 है। घात क्या है? 0 है। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर 0। ये उत्तर निकल आया। चलिए आगे चलते हैं। इसका एक और प्रश्न शायद बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न 5वां, यहाँ पर प्रश्न 5वां पेज नंबर मैथ्स बुक में, पेज नंबर 38 में ही है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखिक बहुत हैं, कौन कौन से द्विघाती बहु और कौन कौन से त्रिघाती है। हमको बताना है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा जल्दी से, फास्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहले में यहाँ पर देख रहे हैं हम
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। दूसरे में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस एक्स क्यूब। चौथे में हम देख रहे हैं 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसका जो तीसरा देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरा हमने नहीं लिखा है, अभी लिख रहे हैं तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका तीसरा है। हमने कुछ छोड़ दी यहाँ पर, ये पांचवा छोड़ दी थे हमने। पांचवा में क्या है यहाँ पर, पांचवा में 3t है। छठवा देखते हैं इसका, छठवें में क्या है r स्क्वायर है। और यहाँ पर सातवें में देखते हैं हम यहाँ पर 7x क्यूब देखते हैं। अब इसके हालांकि यहाँ पर एक से लेके अलग अलग लिखे हैं हमने यहाँ पर, इसके लिखने के पीछे मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ ताकि बच्चे बहुत आसानी से समझ सके। अब यहाँ देख रहे होंगे, इन तीनों में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें ये जो है द्विघाती बहुपद बताना है हमको, रैखिक बहुपद बताना है, द्विघाती बहुपद बताना है, त्रिघाती बहुपद बताना है। तो अब यहाँ देख रहे होंगे आप, पहले में क्या है, ये जो घात इसकी 2 है, पहले की घात क्या है 2 है, हल करेंगे तो पहले की घात यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी घात कितनी है, घात बराबर घात 2 है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह एक द्विघाती बहुपद है, यह एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। इन दूसरे में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब की घात कितनी है, घात 3 है, क्या कहेंगे, यह एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, घात 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद है। चौथे में आप देख रहे होंगे 1 प्लस एक्स की घात कितनी है, घात 1 है, क्या है, घात 1 है। तो चौथे में जब घात 1 है तो हम क्या कहेंगे, यह एक रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है। घात 1 वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे पांचवें में 3t, ये जो यहाँ पर t के ऊपर 1 की घात है, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसके ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो क्या होगा, ये द्विघाती बहुपद होगा, क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर घात क्या है, 3, 7x पर t की पावर, या घात 3 है, तो ये क्या होगा, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने क्या, हाँ एक और छूटा हुआ है, तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 छूट गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर घात कितनी